गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। चलो ठीक। तो लास्ट लेक्चर में हमने हम लोगों ने टाइम एंड वर्क किया था, पार्ट 1 किया था। आज जो हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 जो है स्टार्ट करने वाले। ठीक है, ऑनलाइन वालों को वॉइस आ रही है कि कॉल आ गया था, तो एक क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं। एनीवन हाँ वॉइस आ रहा है? हाँ सर। ओके, चलो ठीक। तो पीडीएफ आई थिंक सबके पास होगा। पर लास्ट लेक्चर में उन्होंने क्या किया था, एक क्विक रिवीजन में कर लेता हूँ। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। कौन सा पीडीएफ भेजा था जरा मुझे एक बार दिखाना है। मेरे पास टाइम एंड वर्क एक्चुअली पिछले थर्सडे, सॉरी लास्ट वेडनेसडे, लास्ट पीडीएफ। अच्छा ये वाला पीडीएफ था। अच्छा, ठीक, चलो ओके। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था कि टाइम एंड वर्क जो है, टाइम एंड वर्क का पैटर्न कैसा होता है। हम लोगों ने आई थिंक ये देखा था कि टाइम, वर्क और एफिशिएंसी का रिलेशनशिप क्या होता है। 5 लोग में से कौन कौन नहीं था लास्ट? आप नहीं थे, और आप भी नहीं, आप तीनों थे ना। ठीक है, टाइम एंड वर्क का रिलेशन क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, राइट है। वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। आप लिखने के लिए इसको दो और तरीकों से लिख सकते हो कि मान लो अगर आपको टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी निकालना है तो वर्क अपॉन टाइम। हम लोगों ने एक पैटर्न देखा था कि जब भी आपको क्वेश्चन में टाइम दिया जाता है कि मैंने किसी काम को 10 दिन में किया, आपने किसी काम को 20 दिन में किया, तो दोनों लोग मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको हमेशा ये पैटर्न कंप्लीट करना होता है। ठीक है, ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, बी ने किसी काम को 20 दिन में किया। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एलसीएम निकालते हो। एलसीएम की हेल्प से आप वर्क निकालते हो। एलसीएम की हेल्प से आप वर्क निकालते हो। एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का? 20 आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि एलसीएम जो है आपका कमांड होना जरूरी है। फिर एफिशिएंसी कैसे निकालोगे कि सर वर्क है, जिस बंदे का जो टाइम है, अगर आप उस वर्क को उस टाइम से डिवाइड कर दो, उस बंदे का स्पेसिफिक आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा। मतलब मैंने टाइम यूज किया है ए का, तो ए की एफिशिएंसी, और बी का टाइम यूज करूंगा तो बी की एफिशिएंसी। फिर इसी क्वेश्चन के बेस के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। जैसे फर्स्ट में बेसिक क्वेश्चन थे कुछ स्टार्टिंग के। टाइप नंबर 1 में एक इंपॉर्टेंट टाइप था जिसमें डबल रेशियो था, सॉरी डबल डबल क्वांटिटी थी कि मतलब ए के साथ बी है, बी के साथ सी है, ए के साथ बी है, ए के साथ सी आ जाएगा। मालूम है ना, डबल डबल लोग थे। तो डबल डबल लोग में हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, याद है कुछ? कैसे कि जो भी एफिशिएंसी मेरी हो जाती थी, मान लो यहाँ पे 1 2 और 3 है, टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। सपोज 6 हो गया, तो इसको डिवाइड बाय हम लोग 2 कर देते हैं, तब जाके कुछ भी फर्दर हम लोग इक्वेशन जो है सॉल्व करते हैं। मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी जो है, ये तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, यानी कि 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। 3 एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी यहाँ पर? ए बी सी की हो जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टाइप देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था, कौन सा? इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था हम लोगों ने? डबल क्वांटिटी। हाँ, वही डबल क्वांटिटी का ही मैंने बताया अभी तक। इसके बाद कौन सा? डबल क्वांटिटी के बाद कौन सा टाइप देखा था हम लोगों ने? कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था? आफ्टर एंड बिफोर देखा था ना, है ना। आफ्टर एंड बिफोर देखा था, और उसमें स्पेसिफिक फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था, याद है कि नहीं? है ना, आफ्टर एंड बिफोर का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने देखा था, और उसमें स्पेसिफिक फॉर्मूला भी देखा था। आई थिंक सबको पता होगा क्योंकि नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे, तो आई थिंक उसको मुझे फिर से बताने की जरूरत है। आफ्टर एंड बिफोर के अलावा कोई टाइप मैंने कवर किया था क्या? आफ्टर एंड बिफोर के अलावा मैंने कोई टाइप कवर किया था क्या, रिमेनिंग वाला? है ना, आई थिंक आफ्टर एंड बिफोर आपका लास्ट।
तो अब हम लोग आ जाते हैं एफिशिएंसी वाले के ऊपर। तो एफिशिएंसी वाले के ऊपर आ जाते हैं। टाइप नंबर आपका 5 पे जंप करते हैं। पीडीएफ का टाइप नंबर 5 जो लास्ट वेडनेसडे पीडीएफ शेयर किया गया था, टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, आई थिंक ये किया था ना हम लोग ने, किया था कि नहीं? टाइप नंबर 5 किया था कि नहीं? नहीं किया था, चलो ठीक है। तो टाइप नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? सबसे पहला क्वेश्चन गिवन डेटा। अब लास्ट लेक्चर में जो जो नहीं थे, थोड़ा सा चाहिए तो रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि चीजें अब मैं एकदम बेसिक से नहीं लेकर जाऊंगा, ठीक है? ओके, सबसे पहले आपको क्या दिया है? सबसे पहला गिवन डेटा, टाइप नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस आपने पढ़ा, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये थ्राइस एज वर्क एज, ये जो 3 गुना बता रहा है कि वो उससे 3 गुना ज्यादा अच्छा है, वो एक्चुअली टाइम के बारे में बता रहा है कि एफिशिएंसी के बारे में बता रहा है? एफिशिएंसी के बारे में। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एज है वो बी से थ्राइस अच्छा है, थ्राइस अच्छा है, तो 3:1 लिख दूंगा मैं कि सर ए की एफिशिएंसी अगर 3 है, मतलब ये एक दिन में 3 यूनिट का काम कर सकता है, तो बी एक दिन में 1 यूनिट का काम कर सकता है। उसके आगे क्या दिया इन्फॉर्मेशन? मतलब ए को किसी काम को करने के लिए बी के कंपैरिजन में कितना 20 डेज कम लग रहे हैं, बराबर है ना? बी से कम लग रहे हैं ना, इसलिए बी का ज्यादा दिन होगा, ए का कम दिन होगा, इसलिए मैंने बी माइनस ए लिखा है। बी माइनस ए कितना हो गया आपका? 20 डेज हो गया। तो उसमें पूछा होगा कि इंडिविजुअल कितना आ रहा है, या फिर टुगेदर वाला टाइम कितना होगा, या कुछ भी ऐसा पूछा होगा। तो टाइप नंबर 5 में सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मेन जो कॉन्सेप्ट है टाइप नंबर 5 में एक्चुअली वो क्या है? टाइप नंबर 5 में मेन कॉन्सेप्ट है कि टाइम और एफिशिएंसी दोनों भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि सर अगर आपको किसी काम की करने की कैपेसिटी कम है, क्षमता कम है, एफिशिएंसी अगर आपकी कम है, तो उस काम को करने में टाइम आपको ज्यादा लगेगा। अगर आपको काम करने में मजा आता है, दैट मीन्स आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आपको उस काम को करने में टाइम कम लगेगा। तो अगर मान लो अगर ए और बी का एफिशिएंसी अगर 3:1 है, तो टाइम इसका कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ये रेशियो है, ये उसका एक्चुअल टाइम नहीं, 1 घंटा और 3 घंटे नहीं लगे, ये सिर्फ रेशियो है। रेशियो का मतलब कि अगर ए को किसी काम को करने में 10 घंटे लगे, तो बी को कितना घंटा लगेगा? 30 घंटा लगेगा। मतलब वो बस रेशियो है। बट अगर कभी भी आपको ए और बी का टाइम दिया है 2:3 और एफिशिएंसी अगर पूछी गई, तो आप क्या बोलोगे? एफिशिएंसी रेशियो। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये पहले आप फर्स्ट पेज पे लिख दो कि टाइम एंड एफिशिएंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पेज जो फर्स्ट पेज बनाया था मैंने, टाइम एंड वर्क जब स्टार्ट किया था, तो अच्छा आपको नहीं, आप तो नहीं थे ना। जो लोग लास्ट लेक्चर में थे उनके फर्स्ट पेज को मैंने हमेशा बोला था खाली रखने के लिए, क्योंकि उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ट्रिक लिखते हैं, रिलेशंस लिखते हैं आपस के। तो टाइप नंबर 5 में कॉन्सेप्ट क्या है कि टाइम एंड एफिशिएंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक छोटा सा एग्जांपल ये लिख सकते हो कि अगर टाइम का रेशियो ऐसा है तो एफिशिएंसी का रेशियो ऐसा है। अगर नहीं समझा तो दोबारा पूछना, आई थिंक सिंपल है, समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, time and efficiency are inversely proportional to each other. In that case, if the efficiency of A and B is 3:1, then their time ratio, then the ratio of their time will be 1:3। इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है? बट ऑपोजिट होने का मतलब ये नहीं कि उनका वो प्रॉपर टाइम है, ये रेशियो के फॉर्मेट में क्या आप नहीं जानते एक्चुअली इसका टाइम कितना है। अब देखो ए को कितना टाइम लग रहा है यूनिट में, कितना लग रहा है 1, और बी को कितना टाइम लग रहा है यूनिट में 3। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं। बट अगर मैं बोलूं कि बी माइनस ए
यूनिट में कितना है और वैल्यू मतलब टाइम में कितना है। एक्चुअली दोनों टाइम ही है, बट ये यूनिट में है और ये वैल्यू में। वैल्यू का यूनिट मतलब ओरिजिनल नहीं होता। यूनिट का मतलब जैसे आपके घर में बिजली का बिल आता है, पर मीटर बॉक्स में यूनिट होता है ना, तो यूनिट में थोड़ी ना आपको पैसा भरना होता है। तो ए माइनस बी यूनिट में कितना दिख रहा है, 2, और वैल्यू में कितना दिया है, 20 डेज। और अगर मैंने पूछा आपको ए का टाइम कितना है, ये दोनों भी चीजें जो है टाइम है, ए को कितना टाइम लगा है, तो ए को टाइम यूनिट में कितना लगा है, 1, तो वैल्यू में कितनी होगी, सिंपल। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यूनिट को यूज, जैसे हमने एच आई सी आई किया है, हमने कौन सा टॉपिक किया, अरिथमेटिक का। अच्छा, आज तक अरिथमेटिक नहीं किया था, ओके। तो यूनिटरी मेथड मतलब क्या होता है, यूनिटरी मेथड में आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे आपके घर पे बिजली का बिल आता है, राइट है, बट अगर आप बिजली का बिल अगर आप मीटर बॉक्स में चेक करते हो तो वहाँ पे कुछ यूनिट लिखा होता है। जैसे मान लो 50 यूनिट और बिजली का बिल आएगा आपको 5। क्यों? क्योंकि किसी ने एक यूनिट का क्या वैल्यू है वो सेट करके रखा है। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेट करके रखा है कि 1 यूनिट का बिजली का बिल मैं 10 यूनिट लूंगा। वो कितना मुझे नहीं पता, फिलहाल तो शायद 6 या 7 रुपए, बट 10 यूनिट मैं बोल रहा हूँ। तो अगर 50 यूनिट बिजली का बिल आ रहा है, दैट मीन रुपीज में कितना आएगा, वो 500 आ जाएगा। दैट मीन यूनिट जो होता है कंपेयर करने के लिए होता है, वो कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ए और बी का यूनिट टाइम का 1:3 है, दैट मीन्स ये वैल्यू नहीं है यूनिट कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन किस काम में आएगा, क्योंकि सर ये जो टाइम है ना, ये बी और ए का डिफरेंस है। तो यूनिट तो मुझे दोनों का पता है, तो इन दोनों का यूनिट का डिफरेंस निकालो, दैट विल बी 2, 2 का वैल्यू 20। और अगर ए का पूछा है तो 1 लिख दो, बी का पूछा है तो 3 लिख दो, आपको उन दोनों का भी इंडिविजुअल टाइम जो है। तो कितना आएगा वैसे, 2 का 20 है तो 1 का कितना आ जाएगा, 10 डेज आ जाएगा। ए को कितना दिन लगेगा, और ए का एक बार आपको 10 डेज मिल गया, ए का अगर आपको 10 डेज मिल गया तो 10 3 जा 30, और ये आ जाएगा आपका। सर्कल मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ये मैंने फाइंड आउट किया। जो भी मैं सर्कल करूंगा दैट मीन्स वो हम लोग फाइंड आउट कर, सिंपल है। चलो आई थिंक इसको लिख लो आप लोग, और कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने लिख ही लिया है। कभी कभी आपको टाइम नहीं दिया रहेगा, एफिशिएंसी दिया रहेगा, तो आप टाइम को इस तरीके से यूनिट कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाकी के क्वेश्चन में यूनिट की वैल्यू एक्चुअली यूज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को, बट फिर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जो भी लोग एब्सेंट थे उनको एकदम डोंट टू जीरो में आप लोग को ऑप्शन दूंगा, ठीक है, आप लोग सारी चीजें कवर कर लोगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ मैं। 2 पे गिवन डेटा क्या क्या दिया है जरा लिखने से पहले तो। क्या दिया है सबसे पहला क्वेश्चन, चलो यहाँ पे फर्स्ट बैंक क्या गिवन है। तो फिर से ये जो राम और शाम का जो ट्वाइस वाला केस है, वो टाइम है कि एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी देखो ध्यान रखना, हमेशा टाइम या एफिशिएंसी नहीं दी जाती, दोनों में से मिक्स भी दिया जाएगा। 2:1 है, ठीक है। फिर आगे, तो ये जो 15 जो टाइम है ये किसका टाइम है, ये राम और शाम का टुगेदर वाला टाइम। और इसमें शायद पूछा होगा कि दोनों को अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लगता है। चलो, जो लोग लास्ट लेक्चर में थे आई थिंक वो मुझे बताएंगे, मैं एक्सपेक्ट करूंगा उनसे कि आप लोग मुझे बताओ कि कैसे करेंगे। जो लोग लास्ट लेक्चर में थे उनसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इसका जरा बताओ कि कैसे स्टेप, कौन सा स्टेप लेंगे।
चलो ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँ? राम एंड श्याम की टुगेदर एफिशिएंसी लिखो 3। एकदम राइट है, एकदम राइट है। चलो ऑनलाइन से मुझे आंसर मिल गया कि राम और शाम का अगर टाइम आपको दिया गया है तो क्या आप राम शाम का एफिशिएंसी बता सकते हो मुझे? क्योंकि राम का एफिशिएंसी आपको दिख रही है, शाम की एफिशिएंसी आपको दिख रही है, तो राम शाम की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, एकदम सिंपल। तो अगर राम शाम का टाइम, राम शाम का एफिशिएंसी दिया है तो वर्क तो निकाल सकते हो आप, क्योंकि वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टाइम 15 है, एफिशिएंसी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? और सेम होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है। मतलब एक ही बंदे का टाइमिंग और एक ही बंदे का एफिशिएंसी। एक बंदा मतलब ये दोनों है ना, दोनों का टाइमिंग है और दोनों का ही एफिशिएंसी। मैं इनकी एफिशिएंसी से टाइम को मल्टीप्लाई नहीं करता। अब अगर मुझे पूछा है कि शाम को कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा शाम को करने में अकेले? 45। 45, क्योंकि एफिशिएंसी कितना है उसका? 1, तो 45 डिवाइड बाय 145 होता है। और राम को कितना टाइम लगेगा? 45 22.5। डिवाइड बाय 2, 22.5। इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत दो, बहुत सिंपल है। सर ये जो चीजें नहीं दिमाग में डाल लो आप, आई थिंक बहुत सिंपल है ये एक्चुअली ऐसा टॉपिक है ना जो हम मेंस एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इसके टर्म्स बड़े सिंपल होते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। सर वो 3 कैसे आया? 3 कैसे आया? क्योंकि राम और शाम है ना, तो राम और शाम मतलब 2+1 हो गए, क्योंकि राम का 2 है, शाम का 1 है, तो 2+1 दैट विल बिकम 3। ओके। ठीक है, लिख लो इसको। आई थिंक सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो लोग लास्ट लेक्चर में थे, अगर आपने थोड़ा भी रिवीजन किया तो आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? तो 8 और 12 डेज इंडिविजुअल टाइम है ए और बी का। चलो आगे। तो सी का जो कैपेसिटी है वो 1.5 टाइम ऑफ ए, यही है गिवन में। ठीक है, चलो आगे। तो वर्किंग टुगेदर मतलब ए बी सी का टाइम उन्होंने पूछा है, बराबर है। क्या आप मुझे बताओगे कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या लूँ मैं? गिवन सारे मैंने लिख दिए। एलसीएम नहीं, एलसीएम एक्चुअली लेने से पहले, क्योंकि आपको ए और सी का एफिशिएंसी भी तो दिया है ना, तो आप पहले उसको लिखना चाहिए आपको। ये एफिशिएंसी पहले आपको लिखना चाहिए, शायद आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ना पड़े। चलो, ये मिक्स फ्रैक्शन है, सब लोग जानते हैं। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? मिक्स फ्रैक्शन 1/2। फ्रैक्शन में मतलब 2 1 जा +1, तो इसको मैं 3/2 लिखूं। ठीक है, इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं वेरिएबल्स को एक साइड ले लूं, मतलब 3/a इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, ये क्या है उनका एफिशिएंसी है। सी का एफिशिएंसी कितना दिख रहा है आपको, और ए का कितना दिख रहा है? अब क्लियर दिख रहा है एकदम आपको, तो सी का 3 लिख देता हूँ मैं, ए का 2 लिख देता हूँ। क्या किसी पर्सन का मुझे टाइम और एफिशिएंसी दोनों दिख रहा है? किसका दिख रहा है? ए का दिख रहा है। ए का टाइम भी है, ए का एफिशिएंसी भी है, तो मैं वर्क निकाल सकता हूँ। वर्क कितना आएगा मेरा? 16 आ जाएगा। चलो ये भी निकाल लिया मैंने। अब मुझे एबीसी के टाइम जानने के लिए एबीसी का एफिशिएंसी पता करना जरूरी है ना। सी का टाइम निकाल के नहीं निकाल के क्या फर्क पड़ता है, बट ए बी और सी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए ना। तो बी का एफिशिएंसी कितना आएगा? 1 कैसे आएगा? 16 वर्क है, टाइम 12 है, तो
तो कितना आएगा? एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क 16 है, टाइम 12 है, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 बाय, बराबर है, क्योंकि आपने किसकी एफिशिएंसी लिखी है? ये बी की। बी का वर्क, सॉरी वर्क तो सबका होता है, वर्क 16 है, बी का टाइम 12 है, तो 16 डिवाइड बाय 12 करोगे तो दोनों में 4 के टेबल में कट होता है, 4/3 आता है। अब मैं अगर ए बी सी का एफिशिएंसी लिखूं टोटल, तो कितना लिखोगे आप टोटल? एक्चुअली ये जो 4/3 है, इसको आप ऐसे भी लिखते हो ना, जैसे 1/3 भी लिखते हो ना, 1/3 लिखते हो ना। चलो सर वो ठीक है, 4/3 कैसे किया? 12 डिवाइड बाय 16 क्या? नहीं 16 डिवाइड बाय 12, क्योंकि वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है ना। 16 डिवाइड बाय 12। हाँ 16 डिवाइड बाय 12 और फिर दोनों को कट कर दिया। आप चाहिए तो लिख देना, आप चाहिए तो लिख देना, मैं हर छोटी छोटी चीजें यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। आई थिंक ये फर्स्ट लेक्चर में हुआ था, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 3 + 2 कितना होता है? 5, 5 + 4/3, ठीक है, ठीक है। ये एक्चुअली कितना हो जाएगा? 3 5 का कितना होता है? +4, 19/3 बराबर है। तो एबीसी की एफिशिएंसी मुझे मिल गई 19/3। वर्क आप जानते हो 16 है, तो वर्क कैसे निकालोगे आप, सॉरी टाइम कैसे निकालोगे आप एबीसी का? कि सर वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, 3 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 48 डिवाइड बाय 19, और 48 डिवाइड बाय 19 का मतलब है कि 19 2 होता है 38, तो 48 है, मतलब बचा कितना? 10/19, तो 2 10/19 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई थिंक फिर से ऑब्जर्व कर लो, कोई स्टेप नहीं समझा तो पूछ लो, बट पूछने के पहले एक बार आप देख लो कि आप कौन से जगह की बात कर रहे हो और वो जगह कैसे आता है। ठीक है ना? अगर आप बी के इस जगह की बात कर रहे हो, यानी कि मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क 16 है, सबके लिए सेम है, और टाइम उसी का लो जिसका आप एफिशिएंसी निकालने की कोशिश कर रहे हो। और फिर ये कैसे लिखा है? ये ए बी सी है, तो a + b + c, इसको 19/3 लिख दिया, और ए टाइम कैसे निकाला एबीसी का? वर्क डिवाइड बाय उन्हीं का एफिशिएंसी, तो ये मिल गया मुझे 48/19। ये फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में आप ऐसे लिखोगे 2 10/9। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एफिशिएंसी का डेटा यूज करके वर्क और टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली लास्ट लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे सब में टाइम दिया जा रहा था और मैं एफिशिएंसी निकाल रहा था। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन बस, ओके, और भी कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर करने, बट उसके पहले आप जरा इसको पूरी तरीके से क्लियर कर लो। क्या? सो 48 को मैं 19 से डिवाइड करूंगा, तो 19 कितना था? 48 होता, एग्जैक्टली तो नहीं होता बट क्लोज चलो जाता हूँ, क्लोज। तो 19 के टेबल में अगर आप 2 काउंट करो तो 19 2 सा होता है 38 होता है, तो 38 के बाद कुछ बचा नहीं, 38 के बाद मतलब 48 है वो, तो 10 बच गया आपका। अब 10 तो 19 के टेबल में आते नहीं, तो मैंने वैसे ही लिखा, मतलब 10 आपका रिमाइंडर आ गया। अगर पॉइंट में निकालना होगा तो 2.10 का एक जीरो लगा दोगे, 100 बन जाएगा, 19 5 95 है, तो 2.5 समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, ये टॉपिक जब हम लोग मेंस एग्जाम में भी अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो है सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना होता है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने सी का डेटा नहीं निकाला है क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो सी का अगर बाई चांस सी का निकालना होता मुझे तो 16 डिवाइड बाय
3 कर देते तो आपको इसी का टाइम मिलेगा। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4, चलो लास्ट बेंच क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा पढ़ो क्या क्या गिवन है। इसका मतलब क्या है? 25% ज्यादा है ना, किसका? मोहन का एफिशिएंसी सोम से 25% ज्यादा है। इस बात का ध्यान रखना है कि वो 25% मोर की बात कर रहा है या 25% की बात कर रहा है। सर इसका एम मतलब के बाद क्या लिखा है? इसके बाद एम के आगे क्या लिखा है? वो एम लाइट के का। बाद एस लिखा है, मोहन और सोहम है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, मोहन और सोहम। तो देखो मैं जिस बंदे से अपना कंपैरिजन करता हूँ परसेंटेज में, आप हमेशा उसको 100 लिख देते हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 20% ज्यादा हूँ, और 100 परसेंटेज में तो 100 ही होता है ना, तो 20% ज्यादा का मतलब 120। मैं 10% कम हूँ, मतलब मैं बोलूंगा कि मैं 90 हूँ। मैं 25% हूँ, मैं 25% हूँ, मतलब 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है। मैं 25% ज्यादा हूँ, इसका मतलब मैं 125। इस बात का ध्यान रखना है, 25% मोर है या सिर्फ 25% है। छोटे छोटे वर्ड का, जैसे मोर वर्ड आ गया तो पूरा का पूरा सिनारियो चेंज हो गया। तो सोहम का अगर जितना भी एफिशिएंसी है परसेंटेज में, इसलिए मैंने 100 लिया, तो ये उससे 25% ज्यादा है। बट मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा फाइव और, क्योंकि दोनों भी किस में कट होते हैं? 25 के टेबल में। ठीक है, तो 5 और 4। आगे क्या दिया है क्वेश्चन में? तो सोहम का टाइम आपको दिया है 20 दिनों में कर रहा है, तो क्या पूछा है? ये आपको पूछा है, ठीक है, तो बड़ा सिंपल हो गया। मतलब मोहन और सोहम का भी पूछा है टाइम। चलो कैसे निकालोगे? आई थिंक बहुत सिंपल है। सारे गिवन डेटा मैंने लिख दिए, कैसे यूज करोगे ये दो स्पेस निकालने के? सिंपल है। पहले वर्क निकालो। पहले आपको वर्क ही निकालना पड़ेगा ना। वर्क कैसे निकालोगे आप? किसका टाइम और एफिशिएंसी दिया है? सोहम का। तो 20 इंटू 4 दैट विल बिकम 80। 80 आपको मिल गया वर्क। अब ये वर्क के हेल्प से आप क्या करोगे? मोहन का टाइम निकालोगे। टाइम का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन उसी की एफिशिएंसी जिसका मैं टाइम निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स 5। तो 80 डिवाइड बाय 5 मतलब 16 आ जाएगा। चलो ठीक है। पर अगर मुझे मोहन और सोहम का टाइम पूछा है, तो एफिशिएंसी मुझे दोनों की लिखनी पड़ेगी, जो कि कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगा, क्योंकि सर 5 है, 4 है, 9, और मुझे इन दोनों का टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। कितना आ जाएगा? 80 के टेबल में, 9 के टेबल में 80 तो नहीं आता, बस 9 8 जा आता है 72। बचा कितना? 8 बचा, डिवाइड बाय। तो देखो मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस क्या कर रहा हूँ कि इस जगह को ढूंढने के लिए मुझे जिस चीज की जरूरत है वो मुझे कैसे मिलेगा। मुझे टाइम निकालने के लिए वर्क की जरूरत है और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी है मेरे पास वर्क नहीं था। वर्क निकालने के लिए आपको टाइम और एफिशिएंसी की जरूरत है किसी एक ही पर्सन, और वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, गिवन को लिखने का तरीका आपका जितना नीट एंड क्लीन होगा, आंसर उतना ही आपका इजीली मिल जाएगा। ठीक है, चलो आई थिंक ये लिख लो। फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, और वो आई थिंक इस पैटर्न का लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग का पैटर्न बदल जाएगा, टाइम वर्क एफिशिएंसी लिखने का हम लोग का पैटर्न बदल जाएगा। ठीक है, चलो आई थिंक बड़ा सिंपल था।
अब हम लोग आएंगे इसके इस पैटर्न के, पैटर्न कौन सा है, टाइम वर्क एफिशिएंसी वाला पैटर्न का लास्ट टाइप में। और लास्ट टाइप जो है वो है टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 पे आ जाओ सब लोग। टाइप नंबर 9 पे आ जाओ। तो टाइप नंबर 9 में क्या कॉन्सेप्ट है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके घर पे दो बहन लोग हैं, आप और आपकी बहन, है किसी की बहन, सब सिंगल हो, मतलब चाइल्ड सिंगल हो, बहन नहीं है, भाई नहीं है, चलो बहन रहता तो ज्यादा अच्छे से समझ लेते। तो एक रहता है ना कि मम्मी बोलती है कि रात का जो डिनर है वो आप लोग बनाओगे अब, तो बहन लोग टर्न बना लेते कि एक दिन मैं, एक दिन आप, एक दिन मैं, एक दिन आप, है ना। तो आप लोगों को क्या ही एक्सपीरियंस, जब कोई बहन ही नहीं है तो क्या ही बोलो मैं। और ठीक है, तो रहता है ना कि कभी कभी एक दिन मैं खाना बनाऊंगी, एक दिन मम्मी बनाएगी, एक दिन आप बनाओगे, एक दिन मम्मी बनाएगी, एक दिन आप बनाओगे। तो क्या हो रहा है कि दोनों जन कभी भी साथ में काम नहीं कर रहे, दोनों भी इंडिविजुअली काम कर रहे हैं और काम करने की मतलब खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं इसके। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिवली जब लोग काम करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये वाला बन जाता है। ठीक है, जैसे कि उसका क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है, टाइप नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है बोलो। चलो वहां पे सेकंड बेंच फॉर 1 बोलो टाइप। टेन 15 ही है। टाइप नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1। चलो ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में काम कर रहा है, बट आगे क्या लिखा गया उसमें, बिगिनिंग विद ए दिया है क्या। हाँ, तो देखो उसमें कहा गया ऑल्टरनेटिवली, तो मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, ऑल्टरनेटिव वाला कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जब लोग बारी बारी काम करते, कभी भी साथ में काम नहीं करते, कभी नहीं करते, तब ये उस प्रोसेस में काम कितने दिन में खत्म होता है वो पूछ रहे। जैसे मैंने ये नहीं पूछा कि ए और बी का टुगेदर वाला टाइमिंग क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी ऑल्टरनेटिवली वर्क करेंगे, आप मुझे टाइम बताओ। ठीक है, और इस क्वेश्चन में मान लो कभी कभी ऐसा देते हैं कि ए ने शुरू नहीं किया, मतलब उसमें यही मेंशन ही नहीं है कि किस बंदे ने शुरू किया है काम को, तो जिस सीक्वेंस में आपको नाम लिखा होगा उसी सीक्वेंस में आप जो है उनका स्टार्टिंग करोगे। जैसे इसमें रहता है ना कि चलो इसका पैटर्न मेरे ख्याल से 30 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एकदम क्लियर है क्योंकि एलसीएम के से वर्क वर्क और एफिशिएंसी मिल गया आपको। अब मैं बोलूंगा कि इसका पैटर्न कैसे बनता है, जैसे कि पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए, पहला दिन की बात कर रहा हूँ मैं, वर्क कितना होगा, 3 यूनिट का होगा क्योंकि ए काम कर रहा है ना। दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी, कितना काम करेगा, 2 यूनिट का, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो गया 5। फिर तीसरे दिन ए, तीसरा दिन है 3 मतलब 8 हो जाएगा। फिर बी, चौथे दिन 2 यूनिट का काम करेगा 10। अब आपको ये ऐसे लेकर जाना कहाँ तक है, 30 तक लेकर जाना। अगर मैं ऐसे एक एक दिन काउंट करते चला गया तो हो गया, टाइम खत्म हो गया। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं इसका एक पैटर्न बनाता हूँ, एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। एक स्ट्रक्चर बोल लो या पैटर्न बोल लो, क्या है कि सर वो जो टेबल आप बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, एक्चुअली इसमें ना एक पैटर्न बन रहा है कि सर हर 2 दिनों के बाद 8 यूनिट का काम हो रहा है, सॉरी 8 5 यूनिट का काम हो रहा है। क्यों, क्योंकि सर एक दिन ए है, एक दिन बी है, ए और बी 5, ए और बी 5, फिर 5, फिर 5, हर 2-2 दिन में कितना वर्क होएगा, हर 2 दिन में, क्योंकि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी। तो सर हर 2 दिन में, सर हर 2 दिन में वर्क कितना हो रहा है, 5 यूनिट का। और एक कांस्टेंट है कि नहीं, ये ऐसे ही चलते जाएगा क्योंकि पहले दिन ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी, फिर ए आ जाएगा, फिर बी, फिर ए आ जाएगा, फिर बी। तो सर हर 2 दिन में कितने यूनिट का काम होगा, 5 यूनिट। जब आप इसका पैटर्न या इसका स्ट्रक्चर समझ गए तो बस आपको करना है कि ये जो वर्क है, क्या इस वर्क के टेबल में 30 आता है, क्योंकि आपको यहीं तक पहुंचना है ना। आप शुरू ही कैसे कर रहे हो कि सर हर 2 दिन में 5 यूनिट का काम करूंगी, और टोटल वर्क कहाँ तक पहुंचना है, 30 तक। तो सर 5 के टेबल में 30 आता है क्या, कितना का, तो 2 6 का कितना, मतलब 12 दिन में ये लोग काम जो है पैटर्न के हिसाब से एक दिन ए एक दिन बी काम खत्म हो जाएगा।
सिंपल, एकदम सिंपल। एक्चुअली ये पहला क्वेश्चन था, बेसिक था काफी, तो थोड़ा सिंपल हो गया क्योंकि 5 के टेबल में ये वैल्यू आ गया, कभी कभी नहीं आता। चलो इसको लिखो मत, साथ में लिखना। सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, सेकंड वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं जरा, ठीक है। सेकंड वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर दोनों समझ के साथ में लिखना। सेकंड क्वेश्चन में क्या देता है? अच्छा, सेकंड वाले में 2 लोग है कि थर्ड वाले में 3? 3 किसमें है? थर्ड, तो थर्ड वाला बोलो जरा, थर्ड वाला बोलो, थर्ड वाला क्वेश्चन। ओके चलो ठीक है। तो तीनों का टाइम दिया है, क्या तीनों का वर्क बता पाओगे आप? इन तीनों का एलसीएम बता पाओगे आप? अच्छा, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सिलेबस खत्म होने पे 100 आता है, क्योंकि इसके भी टेबल में 100 है, इसके भी टेबल में 100 है, और 100 और 30 का मतलब 300 आ गया। आप एलसीएम करोगे, एलसीएम करोगे 300 आ गया। 300 का मतलब है कि दिस विल बिकम 15, दिस विल बिकम 12 एंड दिस विल बिकम 10, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं, वहां पर मेंशन नहीं किया गया कि किसने वर्क को स्टार्ट किया, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर पहले दिन कौन काम करेगा? राम, दूसरे दिन, तीसरे दिन मोहन, फिर चौथे दिन राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन। तो सर जो पैटर्न बनेगा आपका, पैटर्न सर बड़ा ही सिंपल सा है कि सर हर 3 दिन में, क्या बोलोगे, टाइम का पैटर्न क्या है कि सर हर 3 दिन में वर्क कितना होगा? पहले दिन राम, दूसरे दिन श्याम, तीसरे दिन मोहन, कितना हो गया? है ना, 27 प्लस 10 30, प्लस 37 यूनिट का काम है ना, हर 3 दिन में हो रहा है, और यही 3 दिन में यही कंटिन्यू हो रहा है। बट सर अगर मैं ये पैटर्न के हिसाब से चलते जाऊं चलते जाऊं चलते जाऊं, तो सर 37 के टेबल में 300 आता है क्या? कि मैं ऐसे डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ क्या इसमें? 37 के टेबल में आता है क्या 300? नहीं आता, तो मैं क्लोज जाता हूँ, क्लोज जाने की कोशिश करो। 37 कितना सा हो सकता है इसके क्लोज? थोड़ा सा नंबर बड़ा हो गया, थोड़ा सा नंबर बड़ा हो गया, बस कितना हो सकता है? 7 मैं बोल रहा हूँ 7 का, 7 का कितना हो गया? 7 7 का 49 हो गया, 4 हो गया, 7 3 का 21, 4 का तो 25। एक भी हो सकता है, एक कर लेते हैं। 8 7 का कितना हो गया? 56 हो गया। 8 3 का 24, 5 का तो 290, तो 37 8 का 296। सर मैं पैटर्न के हिसाब से जा रहा हूँ, तो पैटर्न के हिसाब से 24 दिन में कितना यूनिट का काम हो रहा है? 296। सर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, पर मैं पैटर्न से नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि मुझे यहीं पर रुक जाना है, मुझे आगे नहीं जाना है। अब क्या होगा कि सर अब मैं पैटर्न के हिसाब से नहीं जा सकता, तो मैं एक एक दिन काउंट करूंगा। अब बारी किसकी है? अब किसका टर्न है काम करने का? राम का ही ना, क्योंकि राम का ही टर्न है ना, क्योंकि ये लोग सीक्वेंस में चल रहे थे ना, है ना। अब राम का ही टर्न है, और राम के लिए अभी काम बचा कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना है? टोटल 300, आपने 296 किया, तो 4 यूनिट का काम रिमेनिंग है। इसको जरा फुल फॉर्म में लिख देना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। रिमेनिंग वर्क कितना है? 4 है। कौन काम करने वाला है? राम इस काम को करने वाला है, तो राम को कितना टाइम लगेगा? सर यूनिट 4 है, मतलब वर्क 4 ही करना है, और राम की एफिशिएंसी कितनी है? 15। तो सर उसको इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, मतलब टोटल कितना टाइम लगा? टोटल टाइम कितना लगा? 24 प्लस, तो 24, 4/15 डेज लगा है इन सभी को इस काम को करने के लिए। मैंने उतना सिंपल नहीं होता कभी कभी, क्योंकि चीजें अगर डायरेक्टली कंपेयर हो गई तो बेस्ट है, बट डायरेक्टली अगर कंपेयर नहीं हो पा रही है, तो एक जगह पे आके आपको रुक जाना है, क्योंकि इसके आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि इसके आगे जाने का मतलब है कि 300 से भी ऊपर चले जाओगे, उतना काम ही नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे आके आप एक बार रुक गए, फिर एक एक दिन काउंट करो। इसके बाद कौन काम करने वाला है? राम। कितना दिन लगेगा उसको? पूरा दिन लगेगा ही नहीं सर, क्योंकि उसके पास जो एफिशिएंसी काफी ज्यादा है, और काम उतना बचा ही नहीं है।
है ना। अभी मम्मी बोले कि 1 घंटा है आपके पास, 10 रोटी बना दो, आप बोले सर 10 रोटी तो मैं 5 मिनट में बना दूं, तो जरूरत है कि आपको 1 घंटे की नहीं। तो वैसे ही करके सर वर्क 4 ही है, एफिशिएंसी 4 है, तो 4/5 डेज लग रहे हैं राम को इस काम को करने में। तो टोटल कितना हो जाएगा 24/4 बस। ये दोनों क्वेश्चन को पहले अच्छे से लिख लो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है मेन आपका। मैं सेकेंड वाला क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और देता हूँ, तो प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। सर तो बोलो बोलो। सर सुनो ना, ये जो आपने 300 लिखा है वो थोड़ा बताओगे कैसे है सर? 300 है, ये एलसीएम के थ्रू आता है। मतलब वर्क जो आप हमेशा एलसीएम के थ्रू निकालते। एलसीएम किसका? 20, 25 और 30 का, है ना। 20, 25, 30 का एलसीएम आ गया आपको। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छे से लिख लो, कोई रश नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर कुछ लग रहा है कि आप अटक गए हो तो आप जरूर पूछ लेना दोबारा। ये 2 एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल में एक का बड़ा इजीली कंपैरिजन हो गया, कोई इशू नहीं। सेकंड वाले का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हुआ, तो मुझे स्टॉप करके काउंट करना पड़ा उसको। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन पीडीएफ का। अगर आप लोग का लिख के हो गया और समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा सॉल्व करना। उसके वैल्यू उसमें इससे बड़े नहीं आएंगे। ठीक है, और 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सर लिख के। तो मैंने बोला कि जो सीक्वेंस में नाम है उनका उसी सीक्वेंस में वो स्टार्ट करें। राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, वही सीक्वेंस में रहेगा आपका। हाँ हाँ। तो अगर मान लो कि आपने जैसा पूछा कि सर मान लो मेरा काम इतना बाकी है कि राम अकेले वो खत्म नहीं कर पा रहे, तो चलो मैं इसको जरा रफ करता हूँ और उस वैल्यू को आपके सामने रखता हूँ। कि जैसे आपको मान लो कि ये 300 वर्क है ना, एज्यूम कर लो कि वो 300 नहीं है, 320 है। कितना है? 320 है। यहाँ तक आप पैटर्न में गए। अभी काम कितना बाकी है? रिमेनिंग वर्क कितना बचा है आपके पास? 24 यूनिट का बचा है। अब राम इस काम को करने वाला, तो राम पूरा एक दिन ले लेगा, पूरा एक दिन ले लेगा राम, और करेगा कितना? 15 यूनिट का काम। अभी भी रिमेनिंग वर्क कितना है? 9 यूनिट का काम है रिमेनिंग वर्क। अभी भी 9 यूनिट का काम बचा है। अब कौन करने वाला है इस काम को? शाम करने वाला है। ये तो राम है, अब शाम करने वाला है। क्या शाम को पूरा दिन लग जाएगा इस काम को करने में? नहीं, क्योंकि सर काम 9 ही बचा है और यूनिट 12 है, तो इसको लगेगा 9/12 और काम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 24 दिन पैटर्न से, सर एक दिन और, मतलब 25 दिन हो गया, और ये 3/4, ये 24 दिन, फिर एक दिन और लगा। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सर 25वें दिन पे इन्होंने 15 यूनिट का काम किया। 15 यूनिट का मतलब 311 होता है। सर स्टिल अभी भी 9 यूनिट का काम बचा था, तो 25 9/12
12, क्योंकि अब कौन काम करने वाला था, शाम, तो 9/12 नहीं लिखोगे आप, 3/4 लिखोगे। मतलब अगर काम अभी भी बच गया है एक बंदे के करने से तो आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन का डेटा नहीं है। सेकंड वाले का आंसर मुझे फटाफट बता दो। शायद ए और बी है, 40 और 50 है, बराबर है ना, 40-50 है ना। चलो इनका मुझे जरा बता दो आंसर। चलो किसी का आया सेकंड वाले का आंसर? 44 2/5। 34 2/5। चलो ठीक है, चेक करते हैं कि सर अगर मैं इसको चेक करूंगा ना तो 2 दिन का पैटर्न बनेगा और 2 दिन में वर्क कितना होगा, 9 यूनिट का, क्योंकि एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, 9 यूनिट ही चलते जाएगा। सर 9 की टेबल में आता है क्या 200? नहीं आता, बट 9 को अगर मैं क्लोज लेकर जाऊं तो कहाँ तक आ सकता है? 198 22 से। 198 ना, हाँ, इंटू 22, मतलब सही कहा आपने कि इंटू 22। तो इंटू 22 का मतलब है कि सर 44 डेज में 198 वर्क होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑनलाइन गलत हो गया, ए सर और बी। 44 ही बोला। अच्छा 44 ही है। तो 44 तक मैं पैटर्न से जा रहा था, अब मैं एक एक दिन काउंट करूंगा। अब एक दिन मतलब वर्क कितना बचा है, 2, और काम कौन करने वाला है, ए। तो कौन कितना काम होगा, 44 2/5, और काम पूरा हो जाएगा खत्म, पूरा काम हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो वैल्यू थोड़ी बड़ी थी उस केस में, थर्ड वाले में, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा। इसमें वैल्यू बड़ी सिंपल, मतलब उतनी सिंपल नहीं थी, बट स्टिल उसकी कंपैरिजन में सिंपल है। तो जब आप अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई सेट करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगने लगते हैं। तो हमेशा थोड़ा सा ना लेवल हमेशा अपना ऊपर रखो, ठीक है। चलो मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा क्योंकि कैसा मुझे और भी टाइप कवर करने, पर एक क्वेश्चन और जो थोड़ा सा इससे अलग है, या फिर मैं बोलूँ कि थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन है। ठीक है, अपग्रेडेड क्वेश्चन है। सर आपने ये 44 2/5 का इक्वल टू 200 कैसे 200 नहीं आता है ना उसका? मतलब इतने दिनों में इतना काम खत्म हो जाएगा ना, मैं वो बोल रहा हूँ। वो ओके उसका वैल्यू नहीं है वो, मैं बोल रहा हूँ कि 44 डेज में 198 यूनिट का काम हो रहा है। तो जो बाकी का मैंने 2/5 लिखा उसमें वो 2 यूनिट का काम करेगा, तो यूनिट खत्म हो जाएगा पूरा। ओके। मतलब ये वो वाला नहीं है, ये वर्क है actually, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो इसका एक अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूं आपको। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या है, चलो ए बी और सी है, पहले समझ लो इस क्वेश्चन को। एक्स्ट्रा लिख देना क्योंकि पीडीएफ में नहीं है ये क्वेश्चन। और 10 है, 20 है, 30 है, और मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर सिर्फ ए एंड बी वर्क ऑल्टरनेटिवली। मैं क्या बोल रहा हूँ कि तीनों लोग ऑल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं क्या?
नहीं, सिर्फ ए और बी ही यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं। सी के बारे में ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं। सी जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम कर रहा है पूरे दिन, सारे दिन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले दिन, ये तो आपको समझ में आ रहा है, 30 आएगा, 3 आएगा, 60 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अगर मैं पूछूं कि पहले दिन कौन काम कर रहा है, फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है? नहीं, हाँ एक ही। और दूसरे दिन कौन काम कर रहा है? बी और, फिर तीसरे दिन ए और सी, फिर बी और सी, ए और सी, बी और सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही लोग हैं जो ऑल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं, 3 लोग नहीं है। ए और सी कितना काम करेंगे पहले दिन? 7, बी और सी 4। तो यही पैटर्न आगे कंटिन्यू होने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमेशा नॉट नेसेसरी कि जितने लोग हैं सब ऑल्टरनेटिवली वर्क कर। अब यहाँ पे 3 लोग जरूर है, पर जो पैटर्न है आपका टाइम का वो सिर्फ 2 ही दिन का बनेगा। सही एकदम, तो किसी वो ऑल्टरनेटिवली वर्क ही नहीं कर रहा है, कंटिन्यू है। 2 दिन में कितना वर्क बनेगा? पहले दिन 7, दूसरे दिन 4, कितना हो गया? 11 हो गया। तो ये इसका पैटर्न है, ये ए और सी एंड बी और सी का है। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी लिखा था ना, ये ए और सी और बी और सी का पैटर्न। पहले दिन ए सी, दूसरे दिन बी, बराबर। अगर मैं अब बोलूं, अब पैटर्न के हिसाब से कंपेयर करो, 11 के टेबल में आता है क्या? नहीं, तो कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 10 डेज। अब किसका टर्न है? अब ए और सी का टर्न है। बचा हुआ काम कितना है? 5 बार बचा है। कौन करने वाला है? ए और सी। 7 है, मतलब पूरा दिन तो नहीं लगेगा, मतलब लगेगा इनको 10, 5/7। इसको चाहिए तो आप लिख सकते हो। रिमेनिंग वर्क है आपका 5। क्या क्या बोलो? सर सी का एफिशिएंसी 2 है ना? अरे हाँ, मैंने गलत, ये 2 है ना यहाँ पे। कोई नहीं, 8 है, 5 है। 8 और 5 का मतलब कितना आ गया यहाँ पे? 13 आ गया। 3 इंटू 6 नहीं आएगा ना, 4। 5 भी नहीं आएगा, 4 आएगा। 3 इंटू 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। और अब किसका टर्न है? ए और सी का टर्न है। उनका कैपेसिटी 8 का है और 8 ही काम बाकी है। दैट मीन्स 9th डे पे ये काम हो जाएगा खत्म। मतलब कितना डेज लगेगा? 9 डेज लगेगा। 9th डे पे 60 यूनिट का काम हो जाएगा खत्म। तो 9 डेज आएगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसमें आपको ये देखने के लिए मिला नॉट नेसेसरी कि अगर 3 लोग हैं तो तीनों ऑल्टरनेटिवली वर्क करें। और ये काफी, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा ना, ये पैटर्न आता है एग्जाम में, देखने के लिए मिलता है। टाइम एंड वर्क आता है और उसमें ये भी पैटर्न आता है, मतलब है ना, ऑल्टरनेटिव, आफ्टर, बिफोर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कि अभी हम लोग करने वाले हैं। तो कुछ ऐसे मैंने जो टाइप, क्या हुआ? 9 इक्वल टू 60 लिखा है ना, 9 कैसे 9 आया? कैसे? तो एक्चुअली 8 दिन में आपने 52 यूनिट का वर्क किया है और अभी आपका रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना है? टोटल 60 है, आपने 52 किया, मतलब 8 यूनिट का काम बाकी है, बराबर है। हाँ, अब इस काम को कौन करने वाला है? इस ए और सी। ए और सी को कितना टाइम लगेगा इस काम को करने के लिए? 1 डे। ओके, 1 डे। तो ये 8 है, ये 1 है, तो मैंने 9 लिख दिया। मतलब थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन स्टेप्स को अवॉइड किया है, ये एक्सपेक्ट करके कि आप लोग को अब समझ में आ गया रहेगा, बट कोई बात नहीं। अगर आपको स्टेप्स लिखना है तो वैसे लिख सकते हो आप, ताकि बाद में आगे जाके कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बनाते हो ना, तो मैं कभी भी रैंडम क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ, हमेशा टाइप वाइज पढ़ाता हूँ। तो आप हमेशा नोट्स अच्छे से बना के रखो।
ताकि अगर आपको टाइम एंड वर्क पूरा नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छे से नहीं करना है, बस 4-5 टाइप कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एग्जाम में जाओ, अगर वो क्वेश्चन आएंगे तो अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं है कि आप बस मैथ्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही जाओ, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करो, बस हो गया। वैसे भी मैथ्स बहुत लेंदी है, तो कितना करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ू मैं, थोड़ा कंटिन्यू तो नहीं हो जा रहा है, नाश्ता वाश्ता करके आए हो ना आप लोग। एक्चुअली अरिथमेटिक में क्या होता है ना कि इतनी सारी चीजें होती है बनाने के लिए कि टाइम कभी कभी सफिशिएंट नहीं पड़ जाता है। देखेंगे, मान लो एक लेक्चर एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा तो ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद पाइपलाइन सिस्टम भी इसी का टॉपिक है ना, तो वो भी अपने को कवर करना रहेगा। एमटीएस का फॉर्म भरा है, एसएससी का एमटीएस का फॉर्म आया, भर दिया वो सब लोग भरो। अगर आप बैंकिंग की भी स्पेसिफिक अगर तैयारी कर रहे हो ना तो भी एमटीएस भरो, क्योंकि एक ही पेपर होता है उसमें, 2 पेपर नहीं होते। एक पेपर में लग ट्राई करने में क्या जा रहा है, वो देखो अभी मैथ्स तो निकला था पढ़ ही रहे नॉन हो। टेक्निकल का, वो क्या सर? हाँ, नॉन टेक्निकल का नहीं, एसएससी में टेक्निकल कहाँ होता है। नहीं, अभी एक और फॉर्म निकला है ना नॉन टेक्निकल का। नॉन टेक्निकल का वो एयरफोर्स की बात कर रहे हो क्या आप। नहीं नहीं सर, एमटीएस का ही आया है। एमटीएस का ही आया, हाँ वही वही, क्योंकि एमटीएस में कैसा रहता है, एक ही पेपर रहता है। आप मैथ्स तो पढ़ ही रहे हो, रीजनिंग एसएससी का बहुत इजी होता है, इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हो, बस एक जीके रहता है जो बैंकिंग वाले नहीं पढ़ते। तो थोड़ा सा लक ट्राई करने में क्या जा रहा है ना, किसी का नाम सर लेके एक बार क्लिक कर देना। सर एक बार क्या भेज दो बोल रहे ना हैं, सर, वो एसएससी का जो एमटीएस का जो आप बता रहे हो ना, वो भेजो ना सर। वो आप देखो साइट पे जा सकते हो ना, जैसे आपके क्लासेस का भी साइट होगा, या फ्री जॉब अलर्ट है ना, आप उस पे भी जा सकते हो, फ्री जॉब अलर्ट साइट है, freejobalert.com या सरकारीरिजल्ट.com, बहुत सारे साइट है वैसे जहाँ पर आपको इसके फॉर्म मिल जाएंगे। या यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे ना कि करके इसका फॉर्म कौन से लिंक से भरूं, तो वहां पे भी आपको मिल जाता है। कम ऑन, मोबाइल है तो दुनिया है जेब में, है ना, ठीक, थैंक यू तो सर। फिर आपको किसी की हेल्प की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो ये ओके। फॉर्म मैं बोल रहा हूँ ना, सब लोग भर देना, वैसे भी 100 रुपए का फॉर्म रहता है, गर्ल्स लोगों के लिए तो शायद फ्री रहता है, तो जरूर भर देना और फ्री एक बार है जाके सर। जरूर अपना लक ट्राई करना, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं आता हूँ टाइम एंड वर्क के सेकंड पार्ट में। आता हूँ। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए, जितने भी टाइप के, कहीं पे भी क्वांटिटी नहीं देखा है, राइट है। एक ही बंदे का एफिशिएंसी, एक ही बंदे का टाइम, बराबर है। क्वांटिटी नहीं देखा कि 10 लोगों ने काम किया, 20 लोगों ने काम किया, 30 लोगों ने काम किया। क्वांटिटी और टाइम देखा, सॉरी एफिशिएंसी और टाइम देखा, बट अब ऐड हो जाता है आपका क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब कि जब आप वर्क निकालोगे कि सर आपने काम कितना किया, तो डिपेंड करता है कि मैंने आपको कितना टाइम दिया था उस काम को करने के लिए। आपकी एफिशिएंसी कितनी थी। एफिशिएंसी जैसे होता है ना कि 8 आवर्स अ डे वर्किंग टाइम, 9 आवर अ डे, 10 आवर अ डे, तो एफिशिएंट। और कितने लोगों ने इस काम को किया, क्या 10 लोग थे क्या इस काम को करने के लिए। कहते ना, मैंने बिल्डिंग बना रहा हूँ 2 साल के लिए 50 लोगों के साथ में, और दिन में मैं 10 घंटे काम करूँ, तो ये होता है। तो ये क्वांटिटी एक टर्म आपका इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका टाइप नंबर 6, 7, 8, 3 ही टाइप है इसमें जनरली, 6, 7, 8 3 ही टाइप है इसमें। तो 6 वाला टाइप आई थिंक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या दिया है, चलो यहाँ पे बोलो। टाइप नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1। तो 12 आदमी लोग किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज 16 men कैन डू दैट सेम वर्क। वर्क आपका सेम है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देख लो एक बार, ये इक्वेशन बन गया। मुझे फर्स्ट सेंटेंस में ये बोल रहा है, सेकंड सेंटेंस में ये बोल रहा है, और ढूंढने के लिए ये बोल रहा है। सिंपल है कि सर दोनों में वर्क मेरा कॉमन है, कॉमन है वर्क दोनों में। तो सर वर्क को कांस्टेंट लेते हुए क्या मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ।
वर्क को मैंने कांस्टेंट रख दिया, मैं यहाँ पे वर्क निकाल नहीं रहा हूँ। देखो मैं 12 इंटू 8 करके 96 लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि सर दोनों में वर्क कॉमन है ना, चाहे वो 96 होने दो चाहे 100 होने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट लिख दिया। अब मुझे क्या करना पड़े, मुझे 96 निकालना नहीं पड़ रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 1 जा 8 2 जा 2 1 जा 2। तो जो काम को करने के लिए 12 लोगों को 8 दिन लग रहा था, 16 लोगों को कितना दिन लगेगा, तो 6 का आपका आंसर आ गया। वार्म अप, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ेगा। तो ये वार्म अप की तरह की एक छोटा सा इक्वेशन, बस इसमें आपने क्या सीखा कि आप उन चीजों को नहीं निकालते हो जिन चीजों की जरूरत नहीं है। वर्क निकाल के क्या करोगे, कांस्टेंट है ना वैसे भी। लिखते चलो क्योंकि ये बेसिक है, तो धीरे धीरे वार्म अप करते 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 इसका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, चलो बहुत सिंपल है। वर्क सेम है इसीलिए इक्वल टू, आप चाहिए तो वहां पे ऐसे लिख दो कि मैंने यहाँ पे वर्क को क्या लिया है, वर्क को क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। कांस्टेंट बोलो या कॉमन बोलो, जब मैं किसी चीज को कांस्टेंट या कॉमन बोलूंगा तो दोनों के बीच में इक्वल्स टू साइन डाल के कंपेयर कर दूंगा। आप ऐसे लिख सकते हो कि वर्क को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया, जिसकी वजह से मैं वर्क निकाल नहीं रहा हूँ, जस्ट कंपेयर कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलो बहुत सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे आप, चलो यहाँ पे आप ट्राई करो, सेकेंड क्वेश्चन का इक्वेशन क्या बोलोगे आप। 15 men can do a piece of work in, तो 8 आवर आपकी एफिशिएंसी है, 15 आपकी क्वांटिटी है, और शायद टाइम दिया है क्या आपको, 10 days। ठीक है, क्वांटिटी इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या मिलता है आपको, वर्क मिलता है। और वो ये बोल रहा है कि ये जो सेम वर्क है, ये अगर अगर 12 men वर्किंग 10 आवर ए डे, और टाइम आपको पूछा गया, राइट है। देखो पहचानना भी जरूरी है कि टाइम कौन सा है और एफिशिएंसी कौन सा है। वो 10 आवर ए डे जरूर लिखा, बट आवर डे लिखा, आवर डे का मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। आई थिंक अब मैंने ये लिख दिया था, आपको कैलकुलेशन करना है, जरा मुझे फटाफट करके बताओ। सबसे पहले क्या करूं मैं, कट 10 और 10 कैंसिल, क्योंकि इक्वल्स टू के बाजू बाजू में, फिर कम ऑन फास्ट, हाँ 3 4 जा 4 2 जा, अच्छा 3 के मैं, चलो 4 2 जा 4 3 जा, 3 1 जा 3 5 जा, और 5 2 जा कितना हो गया 10, आपको आंसर मिल गया। अब देखो यहाँ पे मैंने टाइम वर्क एफिशिएंसी नहीं लिख रहा हूँ आप, क्योंकि वो पैटर्न खत्म होगा। अब ये सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड स्ट्रक्चर है इसका। चलो ये दो बेसिक क्वेश्चन वार्म अप के लिए। चलो एकदम सिंपल, टाइप नंबर 6 का ही नीचे बी सब टाइप है उसका, बी सब टाइप, उसका दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। बी सब टाइप दिख रहा है, चलो वहां पे आप सेकंड बेंच
ट्राई करो। तो इसमें क्या क्या लिखूं मैं? 27 hour a day और 12 days। ठीक है। हाँ 14 days है, पर एक डेटा और है। क्या है वो? डबल है, मतलब जो काम आपने इधर किया है वो यहाँ पे काम डबल हो गया है। उतना ही काम नहीं है जितना आपने यहाँ पे किया था। जैसे मैं बोला था ना वर्क कांस्टेंट है, अब वर्क कांस्टेंट नहीं, इधर का वर्क अलग है, इधर का वर्क अलग है, बट फिर भी मैंने बीच में इक्वल्स टू लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं इनका वर्क इधर लिख सकता हूँ और इनका वर्क इधर लिख सकता हूँ। क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू टाइम इंटू एफिशिएंसी, बराबर है। मान लो अगर मैं वर्क को इक्वल्स टू के ये साइड लिखना चाहता हूँ तो इसके नीचे ही लिखूंगा ना मैं, बराबर है। तो ये हो गए उनके क्वांटिटी, एफिशिएंसी, टाइम, और इनका वर्क कितना है 1। देखो मैं वर्क जानता नहीं हूँ, बट तो वही है ना कि इसके कंपैरिजन में ये डबल है, तो 1 और 2, तो इसलिए मैंने बीच में अभी इक्वल टू लिखा। अब बस आपको क्या करना है, इसमें वो कट करना है, सिंपल। इतना सिंपल है ये एक्चुअली। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे लगेगी। 2 लिखना भूल जाओगे तो बात खत्म। क्वेश्चन रीड करने में 2 मिस हो गया तो भी खत्म, और क्वेश्चन को रीड करने के बावजूद भी अगर आप ये भूल गए कि 2 को यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है, तो भी आंसर खत्म। तो इसको अगर मैं कट करूँ तो कितना आएगा? ठीक है, 7 वन जा 2 जा 2 वन जा और 2, सिंपल आंसर आपको मिल गया। एक्चुअली इतना सिंपल है ये। एक क्वेश्चन और, आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन और, क्योंकि आगे ऐसे 2 कैसे आया, तो वो क्या बोल रहे हैं कि सर उस केस में आपने जितना भी वर्क किया होगा, मान लो एक्स किया है आपने वर्क, मान लो एक्स आपने वर्क किया है, तो यहाँ पर आप कितना वर्क कर रहे हो, उसमें कहा गया ना डबल वर्क करना है आपको। तो अब बोल रहे हो कि 1 और 2 कैसे? चलो अगर मैं दोनों का एक्स एक्स कैंसिल कर दूं तो कितना बचेगा? 1:2, क्योंकि वो आपस में कट ही होने वाला है। मान लो यहाँ पे 100 यूनिट होता तो यहाँ पे मैं 200 लिखता, आखिर में दोनों को मैं 100 से कट कर देता हूँ, 1 और 2 ही बनता हूँ। सेकेंड वाला क्वेश्चन और थर्ड फोर्थ मत करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आगे देखने के लिए और मिलने वाले। कितना है आंसर? इस बार आपको ट्रिपल वर्क करना है, हाँ ट्रिपल वर्क करना है, ये बात याद रखना।
आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, तो ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी कवर्ड है ना। टाइम एंड वर्क का, हाँ वो वही लेक्चर में एक्चुअली वही होता है। क्लियर हो गया ना? हाँ वो इसीलिए बनाए, हाँ इसीलिए वो बनाया ही वैसा है कि करके मान लो आप एब्सेंट हो, जैसे आप 3 लोग एब्सेंट हो, अभी मैं आप लोग को बोलूंगा अगर आप बैठ के देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। कितना आंसर आया? 30 आंसर आया, चलो वेरी गुड। ठीक है मैं निकाल ले रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ में ही दिया हुआ है वो 30। चलो ठीक है, अगर मैं उसका एक क्वेश्चन लूँ सी सब टाइप का, सी वाला भी एक सब टाइप है ना, उसमें भी थोड़ा सा डेटा आपको दिया गया है और उसमें डेटा में ना वर्क, एक्चुअल वर्क आपको दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर उसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करूँ, सेकंड वाला, सी वाले का सेकंड वाला, टाइप नंबर 6 के सी का सेकंड, तो बोल रहे हैं कि 28 लेबर जो है 8 आवर डे वर्क कर रहे हैं और 8 आवर डे वर्क कर रहे हैं और 20 मीटर का विड्थ और 120 मीटर का लॉन्ग जो है वो लोग 5 डेज में बना रहे हैं। मतलब कोई रोड बिल्डअप कर रहे हैं वो लोग, जिसके लिए उन्होंने 28 लोगों को 8 आवर डे 5 दिन तक काम करके, एक रोड का क्या होता है, विड्थ होता है और लेंथ रहता है ना, लॉन्ग रहता है ना, तो वो दोनों, ये दोनों भी आपका वर्क है क्योंकि रोड बनाने के लिए आपको विड्थ भी चाहिए और लेंथ भी चाहिए, तो पूरा का पूरा रोड बनाने के लिए ये वर्क है। और दूसरा वाला क्या है कि 35 लेबर 10 आवर डे 25 मीटर का विड्थ है। अच्छा लॉन्ग पूछा गया और टाइम आपको दिया है 15। ठीक है, तो सी वाले सब टाइप में क्या समझ में आ रहा है कि कंपैरिजन वर्क को ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया गया, मतलब सॉरी इनडायरेक्टली नहीं दिया गया रेशियो में कि ट्रिपल है कि डबल है कि 4 टाइम्स है, वर्क ही आपको दिया है कि वर्क देखो यहाँ पे 20 इंटू 120 ये वर्क है और 25 इंटू एक्स ये वर्क है आपका। समझ रहे हो? अब आपको क्या करना है इसको, मेजर टास्क नहीं, टास्क है कि करके आप इसको इक्वेशन लिखते कैसे। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि ये दोनों वर्क है, एक रोड को बनाने के लिए दोनों भी वर्क है? आई थिंक आप अगर ये समझ गए तो कट करना है, बस कट कैसे करोगे बोलो सबसे पहले, बोलो बोलो। 5 4 जा 1 2, फिर 5 5 जा 5 3 जा 5 5 जा 5 7 जा 7 1 जा 7 4 जा 4 2 जा 8 होता है और 8 15 जा 120 होता है। ठीक है, तो आई थिंक कुछ भी नहीं बचा, x इक्वल्स टू 15 इंटू 10 इंटू 3 बचा है। तो एक छोटा सा अगर आप चीज समझ रहे हो तो आई थिंक ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 सेकेंड 25 सेकेंड मोर देन है, 20-25 सेकेंड के अंदर ये सॉल्व होता है। ठीक है ना, देखो उनको भी पता है कि 20 मिनट के अंदर कुछ बच्चों को 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जैसे आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, बहुत इजी होता है, ईएसआईसी का एग्जाम हुआ था, बड़ा इजी होता है। इजी क्यों होता है? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस वही बात होता है कि टाइम का प्रेशर होता है। तो क्या आपने 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को पहचान कर, इक्वेशन लिखकर, कट करके प्रॉपर आंसर पे पहुंच गए?
एक्चुअली चीजें सिंपल होती है एग्जाम में। इसका एक ही क्वेश्चन करूंगा मैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन दिए हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे। चलो ठीक है। वर्क कैसे पता चलेगा? जैसे इस क्वेश्चन में ना वर्क आपका रोड कंस्ट्रक्शन का है, रोड को बनाने वाला एक वर्क है। अब रोड को बनाने के लिए जो डेटा उन्होंने दिया है वो वर्क में इंक्लूड हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एक पॉन्ड को डिग करना है उनको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि उनको एक हाँ पॉन्ड को डिग करना है, जमीन खोदना है उनको, ठीक है। अभी जमीन खोदने के लिए उनको क्या चाहिए? जमीन खोदने के लिए चाहिए उनको 50 मीटर लॉन्ग, कि कितना लंबा आपको नीचे जाना है। 50 मीटर विड्थ, विड्थ कितना होना चाहिए उसका, और 10 मीटर का डेप्थ। अच्छा सॉरी, लॉन्ग, अच्छा एक्चुअली वो ऐसा खड्डा है ना, वो जैसे पाइप के लिए खड्डा खोद रहे हो। तो लॉन्ग हो गया आपका कि इतनी बड़ी पाइप है। अच्छा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। लॉन्ग हो गया मतलब इतनी बड़ी पाइप है, इतना बड़ा पाइप वो लोग खड्डा खोद रहे हैं। विड्थ मतलब ऐसे हो गया, और डेप्थ मतलब कि कितना जमीन के अंदर। तो तीनों जो हो गया वो वर्क में आ गया आपका। ये लॉन्ग बोल लो, ये विड्थ बोल लो, और डेप्थ जो इसके अंदर होगा नीचे, तो तीनों आपका किसमें आ गया? वर्क में आ गया। तो ये पहचाना है कि वर्क एक्चुअली वो बोल किसको रहा है। जमीन खोदना है, रोड बनाना है, टंकी में पानी भरना है, कौन सा वर्क है? उस वर्क के हिसाब से डेटा कौन सा जरूरत है। एक रूम बनाने के लिए आपको दीवार चाहिए, क्या बोलते हैं, सीलिंग चाहिए, फ्लोर चाहिए, तो ये क्या आ गया? सबके लिए एक वर्क है आपका। तो वो सारी चीज, तो वो आपको पहचाननी पड़ेगी। देखो ये तीन चीज तो पहचान सकते हो, क्वांटिटी, एफिशिएंसी और टाइम। इसके अलावा जो भी डेटा वो वर्क है, ऐसा भी बोल सकते हो। आई थिंक मैं एक टाइप और कवर करूंगा, क्योंकि ज्यादा मैं बहुत चीजें नोट नहीं डालना चाहता, ठीक है। और बाद में यूट्यूब का तो ऑप्शन है ही, वहां पर भी आप चीजें देख सकते हो। फिर क्या हुआ, कुछ याद आया? कुछ खूंखार चीजें याद आई कुछ? चलो ठीक है। एक और टाइप है, टाइप नंबर 7। और टाइप नंबर 7 है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ गया तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं किसी काम को करने के लिए कुछ लोगों को हायर करूंगा। अब किसी काम को ले रहा हूँ तो कुछ दिन का समय भी तो लूंगा उनसे। और जब कुछ काम कर रहा हूँ मैं, तो दिन का एक रूटीन बनाऊंगा कि 9 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है ना। तो पहला वाला क्वेश्चन, चलो कौन आप रेडी करो। तो 62 डेज क्या है आपका? 62 डेज क्या है आपका? टोटल टाइम है ना, कि सर मैंने आपको कुछ काम दिया है, 62 दिन दिया आपको, 62 डेज दिया उस काम को खत्म करने के। और अब आपने क्या किया? 32 लोगों का आपने काम पे रखा है इस काम को खत्म करने के लिए। फिर बट 1/3 ऑफ द वर्क कितने दिन में किया आपने? 30 डेज में किया। अच्छा इसका मतलब बताओ मुझे। इसका मतलब बताओ।
नहीं निकालेंगे क्यों, निकालोगे तो काम कैसे करोगे? कितने आदमी को और ऐड करोगे कि ये जो दिया गया समय है इसी समय पे आप कुछ काम को खत्म कर पाओ। उसको ये रियलाइज होता है कि अगर मैं यही स्पीड से जाऊं ना तो ये काम खत्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो उसने 30 डेज ले लिए और अभी भी उसका 1/3 ही काम हुआ है, अभी 2/3 काम बाकी है और बचे हैं सिर्फ 32 डेज। एक्चुअली 2/3 करने के लिए तो इसको 60 डेज चाहिए ना, उसके हिसाब से उतना दिन तो मेरे पास है ही नहीं, मुझे 32 डेज ही बचा है। तो देखो अब तक जो आप इक्वेशन लिख रहे थे उसमें सारे डेटा आपको दिए गए थे, इस इक्वेशन में डेटा आपको बनाना है। बनाना है का क्या मतलब, चलो ये एक डेटा हो गया कि सर 32 डेज है, सॉरी 32 मैन है, 30 डेज है और वर्क है आपका 1/3। बट इसके सामने कौन सा होगा ये आपको नहीं दिया गया क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली दिया है। जैसे आपको क्या कहा गया कि क्वांटिटी कितनी लेनी है आपको, एक्स्ट्रा। अब कितना एक्स्ट्रा मैं नहीं जानता ना, तो मैंने एक्स लिख दिया। काम कितना बाकी है आपका और आपके पास टाइम कितना है, 32 ना, क्योंकि 30 डेज। तो ये डेटा आपको क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं, ये आपको लिखना है। मतलब अभी तक जो आप कर रहे थे वार्म अप, अब वार्म अप खत्म हो गया, अब आपको इक्वेशन लिखना भी है, सॉरी बनाना भी है इक्वेशन, और अब आपको लिखना है उसको, और अब आपको इसको इक्वेट कर, समझ रहे हो कि लेवल कैसे बढ़ता है। कि मान लो मैंने कोई टाइप आपको सिखा भी दिया, टाइप 6 सिखा दिया मैंने, ये टाइप सिखा दिया मैंने एक्चुअली, पर ये उसका अपग्रेडेड वर्जन अलग लैंग्वेज में दिया है, कॉन्ट्रैक्ट के लैंग्वेज में दिया, समझ रहे हो? तो ये चीज आपको कभी नहीं होती सेकंड वाले, हमेशा फर्स्ट वाले होता है कि इतना मैंने किया है, अभी इतना बाकी है, तो कैसे करूं मैं, तो कुछ एक्स्ट्रा लोगों को लेकर आके करता हूँ मैं, जितना काम बाकी है उतना काम करूंगा और जितना टाइम मेरे पास बाकी, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूं। अच्छा पहले ये सिनारियो पूरा समझ लो, समझ में आ गया ये 62 डेज का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, बस आपको डिफरेंस निकालने की काम में है कि इतना दिन हो गया है, बचा कितना दिन। 62 इस इक्वेशन में कभी भी कहीं पर भी नहीं मिलेगी, 3 और 3 कैंसिल क्योंकि सेम लाइन में है ना, 32 और 32 कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा, क्या बनेगा वो, नेक्स्ट कितना मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा मैन बोल लो, सॉरी एडिशनल मैन बोल लो, ठीक है, एडिशनल मैन बोल लो या एक्स्ट्रा मैन बोल लो, कि इस काम को सही टाइम पे खत्म करने के लिए उसको 28 एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत है ना, इस काम को सही टाइम पे खत्म करने के लिए उसको 28 एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत है। एक बार अच्छे से देख लो, कोई रश नहीं, ये आज का लास्ट टाइप है, तो अगर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज सर के ऊपर से जा रही है तो दोबारा पूछ लो। अगर समझ में आया तो सेकेंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आई थिंक 2 ही क्वेश्चन है इसमें, सेकेंड वाला जरा आराम से ट्राई करो, टाइम है अपने पास काफी।
क्योंकि आपने 30 डेज ऑलरेडी यूज कर लिए हैं और आपके पास अभी भी 32 डेज है उस काम को करने के लिए। तो आप वैसे चाहिए तो मेंशन कर सकते हो, फिर मेंशन कर देना, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। ठीक है। बना क्या? क्या क्या दिया उसमें? 400 क्वांटिटी है, 9 जो है वो आपका 9 क्या है, एफिशिएंसी, टाइम 10 है और टोटल टाइम आपको 30 दिया है, तो बचा हुआ टाइम 20 हो जाएगा। और सेकंड वाले इक्वेशन में उन्होंने 8 आवर की एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी बदल गई है और 400 से आपको कुछ लोग ज्यादा लेने हैं। और पहले वाले केस में आपने 1/4 ऑफ द वर्क किया था, तो बचा कितना काम है? 3/4। किसी को मिला आंसर?
कितना आ जाएगा ये? हाँ 675। ठीक है, चलो ठीक है। तो टाइप नंबर 7 का एक लास्ट बी सब टाइप कर लेते हैं, ठीक है, तो उसी का टाइप है बी सब टाइप। थोड़ा सा अलग है, एक्चुअली एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है इससे। चलो पहले तो ध्यान से आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन शायद आज के लिए लास्ट के 2 क्वेश्चन। चलो आराम से पढ़ते हैं, क्या है पढ़ो आप। टाइप नंबर 7 का बी सब टाइप। इन 20 डेज, ठीक है, टाइम 20 डेज है। फिर ही एम्प्लॉयड 100 लेबर within time. Okay. चलो इसका मतलब समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में पूरा सिनेरियो क्या है? टाइम, अरे तो बस आपने फाइंड क्या करना है वही बता दिया, डायरेक्ट लास्ट में जंप कर दिया। पहले पिक्चर तो समझो, फिर एक्शन पे आएंगे, लास्ट क्लाइमेक्स सीन पे। कोई कॉन्ट्रैक्ट है 20 दिन में खत्म करना है आपको, उसने 100 बंदे लोग रखे काम के लिए, बराबर ना? 20 दिन में कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको खत्म करना है, उसके लिए उसने 100 लोगों को रखा है। बट क्या हुआ फिर? किसने काम किया? 15 दिनों तक इन्होंने काम किया और पता चला कि ये कैरल टाइम पे खत्म हो नहीं पाएगा। 15 दिन के पास उसके पास टाइम बच कितना गया है? 5 दिन। 5 दिन में ये काम खत्म हो नहीं पाएगा क्योंकि ये स्पीड से तो मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा। तो उसने क्या किए, कुछ एक्स्ट्रा लोग और ऐड किए। वो एक्स्ट्रा लोग कितने? 200। मतलब टोटल आप कितने लोग काम करेंगे? 300 लोग काम करेंगे, जिसके वजह से काम जो है टाइम पे खत्म हो। अब देखो, एक्चुअली ये क्वेश्चन को अगर आप समझोगे नहीं तो इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे। एक्चुअली इसमें समझने वाली बात इतनी है कि 20 दिनों में ये जो 15 दिन है उसमें सभी लोग सेम ही है। 100 लोग हैं और 15 दिनों तक काम किया। इधर भी 100 लोग हैं और 15 लोगों ने काम किया, दोनों इक्वेशन हो। क्योंकि 15 दिनों में कोई चेंज नहीं हुआ शुरू से। चेंज कब हुआ? 15 दिनों के बाद में, आखिरी 5 दिन। अगर आपने लास्ट के, क्या मैं बोलूं, लास्ट के 5 दिन अगर आप काम करते 100 लोगों के साथ में, एक्चुअली ये नहीं, क्या है कि आखिरी के जो 5 दिन बाकी रह गए उसमें आपने कितने लोगों को काम पे लगाया? 300 लोगों को, बराबर है? तो ये काम जो है टाइम पे खत्म हो गया, बराबर है? मान लो उसमें ये बात पूछा गया है कि अगर आपने 300 लोगों को काम पे नहीं लगाया होता, जितने लोग पहले थे उतने लोगों को, पहले कितने थे? 100 लोग थे, अभी भी आपने 100 लोगों को ही रखा होता, तो इस कैनल को बिल्ड करने में एक्स्ट्रा और कितना दिन लगता? मतलब टोटल कितना दिन है? आप 20 दिन है, 15 दिन खत्म हो गए, आपके पास 5 दिन बचा है। इन 5 दिनों के अलावा और एक्स्ट्रा कितना दिन लगता? मतलब अगर ये
300 की जगह सिर्फ 100 ही लोग होते तो आपको x प्लस 5 लगता, सॉरी 5 प्लस x लगता, क्योंकि 5 दिन तो आपके पास ऑलरेडी है ना, और ये 5 दिनों में कुछ दिन एक्स्ट्रा और बराबर है ना, क्योंकि टाइम तो काम टनल तो काम टाइम पे खत्म होने वाला नहीं है, तो कितना टाइम एक्स्ट्रा। तो शुरू के 15 दिनों की मैं क्यों बात करूँ कि इसमें 15 दिनों में 100 ही लोग थे, इसमें 15 दिनों में 100 ही लोग हैं। चेंज तो 5 दिनों के लिए हुआ ना कि 200 लोग एक्स्ट्रा हो गए, और मान लो अगर आपने 200 लोग को एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया होता आखिरी के 5 दिनों में, तो आपको एक्स्ट्रा कितने दिन लगते हैं। तो एक्चुअली ये इक्वेशन इतना सिंपल है, जहां पर चेंज हुआ है सिर्फ आप उन दिनों की बात कर रहे हो, एक्स्ट्रा दिनों की बात नहीं कर रहे, पहले के दिनों की बात ही नहीं कर, आप बस बोल रहे हो कि सर चेंज 5 दिनों में होना आखिरी के, तो बस वो 5 दिन की बात कि सर अगर मान लो ऐसा होता तो ये 15 होता और एक्स की वैल्यू कितनी आती 10। मतलब अगर ये टनल को बनाने के लिए मेरे पास शुरू से 100 ही लोग होते तो टोटल कितना दिन लगता, 30 दिन लग जाता, ये 20 दिन और ये 10 दिन अलग, और एक्स्ट्रा कितने दिन लगे आपको 10 दिन लगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 प्लस एक्स लिखा है ना, 5 तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो एक्स यानी कि क्या, जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है आपको, तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है आपको 10 डेज आपको क्या लग रहा है एक्स्ट्रा लग रहा है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, वापस से देख लो, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो, कोई इश्यू नहीं। जब चेंज हुआ तब, चेंज होने के बाद वाला इक्वेशन, चेंज लास्ट 5 डेज, चेंज कब हुआ है लास्ट 5 डेज में हुआ है। अगर मैं 300 लोगों से जाऊँ तो ये काम खत्म हो गया, बट अगर 100 लोगों से जाऊँ तो मेरे मुझे कितना एक्स्ट्रा दिन लगता है। एफिशिएंसी दिया नहीं है तो आप 1 ले सकते हो, आप उधर भी 1 लो इधर भी 1 लो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअली हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एकदम सिंपल क्या कर रहे हैं कि जो चेंज हो रहा है ना, आप इस इक्वेशन को मालूम है कैसे लिख सकते हो और अलग तरीके से, जो आपके एकदम क्लिक हो जाएगा कि मैंने 15 डेज में 100 मैन के साथ में वर्क किया और 5 डेज में 300 मैन के साथ में वर्क किया और ये वर्क खत्म हो गया। सही है ना क्वेश्चन में, सर स्टार्टिंग के 15 डेज में मैंने 100 लोगों के साथ काम किया, मुझे रियलाइज वो काम खत्म नहीं हो पाएगा, तो मैंने 5 दिनों के लिए क्या किया 300 लोगों को एक्स्ट्रा हायर कर दिया, 200 लोगों को एक्स्ट्रा, मतलब 300। बट अगर मान लो कि ये 20 के 20 दिन, सॉरी 100 ही लोग रहते, 100 ही लोग रहते तो आपको 20 प्लस एक्स्ट्रा दिन लगते, बराबर। एक्चुअली ये इक्वेशन ये है, बट अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि आप इसको कट नहीं कर पाओगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको हम लोगों ने क्या किया कि सर 100 इंटू 15 प्लस 100 इंटू 5 प्लस एक्स, क्योंकि सर उस इक्वेशन में भी तो शुरू के 15 दिन में 100 ही लोग थे, लास्ट के 5 दिन के अलावा एक्स्ट्रा डेज है ना, तो इसमें भी 15 दिन में 100 है, इसमें भी 15 दिन में 100 है, तो मैंने क्या कर दिया कि ये दोनों आपके कॉमन बाहर निकाल के, मतलब वो कट कॉमन बाहर निकाल के, और एक्चुअली कट नहीं होंगे, मैं उनको इग्नोर कर दे रहा हूँ कि जब दोनों में वही कॉमन है तो उसको बाहर निकाल दो, कट नहीं कर पा रहा हूँ मैं क्योंकि प्लस का साइन है ना बीच, तो कट नहीं कर सकता, मैं उसको कॉमन ही बाहर निकाल, तो मैं बस इसको और इसको कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों में जो चीज कॉमन है मैं वो बाहर निकाल देता हूँ।
ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन बस और कर लो, आई थिंक फिर आज के लिए मैं स्टॉप करूंगा, इनफ रहेगा, और ज्यादा नहीं। तो सेकेंड क्वेश्चन भी अगर आप देखो तो बड़ा सिंपल है कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि 60 डेज आपके पास थे, बट 40 डेज वर्क करने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि वो डैम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। डैम ही है ना, क्या है वो, हाँ ना, डैम जो भी है। 60 डेज आपके पास थे, बट 40 डेज के बाद आपको रियलाइज होता है कि करके वो जो चीज है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आपने क्या किया कि 50 लेबर को एक्स्ट्रा लिया। मतलब जो लेबर पहले 40 थे, अब कितने हो गए, 90 लेबर हो गए, और 90 लेबरों में आखिरी के 10 दिन, सॉरी 10 दिन नहीं, 20 दिन काम किया और डैम को टाइम पे खत्म कर दिया। क्योंकि टोटल 60 था, 40 खत्म हो गया, बचा 20। पर मान लो अगर आपने ये 40 लोगों के साथ ही डैम को कंप्लीट किया होता तो शायद आपको, शायद नहीं, ऑफकोर्स आपको 20 से एक्स्ट्रा दिन लगते। तो बस उसमें पूछा है कि एक्स्ट्रा if he could not add the labor, after how many days the same work be completed, after how many days the same work be completed। तो फिर ये कितना आ जाएगा, 1 2 2 45। तो 45 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, और इसका आंसर आ जाएगा 25। तो एक्चुअली इसका आंसर 25 नहीं है, इसका आंसर 45 है, क्योंकि उसमें एक्चुअली ना एक्स्ट्रा डेज की बात नहीं की गई है। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा डेज तो 45 ही है, 25 ही है। ट्वेंटी फाइव एक्चुअली उनको क्लियरिटी थोड़ी सा देना चाहिए था वहाँ। 25 आंसर, क्योंकि एक्स्ट्रा जितने दिन लगाया वो एक्चुअली उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन पूछते। एक मैन चाइल्ड वुमेन वाला कॉन्सेप्ट रह गया है, तो मैं बोलूंगा जरा देख लेना बाद में आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर उसको डाउट मतलब फिर से एक बार देख लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए मैं इतना रखूंगा, और ज्यादा चीजें आज कवर नहीं करूंगा। कॉन्सेप्ट के नाम पे आज हम लोगों ने क्या क्या देखा,
एफिशिएंसी बेस्ड देखा, सॉरी एफिशिएंसी और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट देखा। टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। टाइम अगर रेशियो में दिया तो एफिशिएंसी का रेशियो आप उल्टा लिख सकते हो। फिर क्या देखा हम लोग ने, ऑल्टरनेटिव डेज वाला। ऑल्टरनेटिव डेज वाले में हम लोग पैटर्न ढूंढते कि 2 दिन का पैटर्न, 3 दिन का पैटर्न, और पैटर्न को बाद में कंपैरिजन करना सीखते कि कंपैरिजन आप कैसे करते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक एक दिन काउंट करोगे। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन कि जब क्वांटिटी भी ऐड हो जाती है तो इक्वेशन बना के चीजों को कंपेयर कैसे किया जाता है। और मेन इंपॉर्टेंट कि इक्वेशन बनाने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि क्या वर्क है, क्या टाइम है, एफिशिएंसी, क्वांटिटी जो भी है। और एक लास्ट में उन्होंने क्या देखा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का क्वेश्चन देखा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से मैं इनफ रोक दूंगा, यहाँ पे स्टॉप करूंगा। क्या पूछ रहे हो चैट में, सर पीडीएफ थाने ब्रांच के ग्रुप में मिलेगा क्या? वो एक्चुअली ना हर्षिता मैम को बोलना आप, वो हर्षिता मैम है ना आपको पीडीएफ भेज देंगे। मैम को मैंने भेजा है पीडीएफ, ठीक है। और लेक्चर खत्म होने के बाद बोल रहे हो आप, मुझे पहले बोलते तो मैं बोल देता ना मैम को कि मैम पीडीएफ भेज दो। चलो बोल देना मुझे, हर्षिता मैम को आप बता देना, तो हर्षिता मैम आपको भेज देगी। ठीक है, चलो आज के लिए मैं स्टॉप करता हूँ। आई थिंक इनफ रहेगा।